जो लोग हंसेंगे हम पे कि तुम ही था ना। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक। देखिए, हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में लाइट, लाइट चैप्टर, ठीक ना। अच्छा, लाइट में आप लोग को पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या? रिफ्लेक्शन। अच्छा, एग्जाम रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। हाँ, तो रहते पूछ रहे हैं आपसे हम कि रिफ्लेक्शन हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात, अगर स्कूल में बताया हुआ तो बढ़िया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया आप लोगों को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ऐसा क्या क्या लॉ है पता है आप लोगों को? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला लॉ क्या कहता है? ये देखिए, ध्यान दिए, ये कोई सरफेस है, एक सरफेस है जो कि पॉलिश कर दिया गया है, ये पॉलिश कर दिया गया है, ठीक। अच्छा, आप लोग पता है कि मिरर जो ना, मिरर, अगर हंसिएगा तो नहीं पढ़ाएंगे हम, खासकर साइंस, आ रहा समझ में? हाँ, और अगर हंसने का शौक है तो मास्क खरीद लिए, 5 रुपये मास्क, और लगा लिए मुंह में, और जितना हंसना हंसते रहिए। जाइए, नहीं पढ़ाएंगे दोनों को, आप दोनों जाइए, जाइए दोनों, बंद कर दो, बंद कर दो। देखिए क्या बता रहे हैं हम, अभी बता रहे हैं कि ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है जो क्या 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 किया गया, पॉलिश किया गया है ना। अच्छा, ये पॉलिश जो है ना, आपको बताना चाहिए कि जो घर में मिरर जो है ना, मिरर, अच्छा पीछे पेंट किया जाता है, मिरर के पीछे पता है किससे पेंट किया जाता है? सो मिरर के पीछे जो पेंट किया जाता है उसमें कौन सा एलिमेंट रहता है पता है आपको? किससे पेंट किया जाता है वो? सिल्वर से, सिल्वर से पेंट किया जाता है। अच्छा, ऐसा पूछेंगे कि सिल्वर से पेंट क्यों किया जाता है और किसी से पेंट क्यों नहीं किया जाता है? सिल्वर से इसलिए पेंट किया जाता है ताकि सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 98% रे को रिफ्लेक्ट करता, वापस कर देता है। 98% पूरा पूरी वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, पूरा पूरा पूरी वो भी जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, 98% ही रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हम लोग मिरर में जो है यूज करते हैं पीछे, वो सिल्वर यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दिए क्या बता रहे हैं, ये हो गया आपका सरफेस, सरफेस हो गया है ना। अच्छा, आपको बताना चाहिए कि अगर एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल और ये सरफेस जो है आपस में 90 फॉर्म करता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि एक रे है, इंसिडेंट रे, जो ऊपर से आया ऐसे, ऐसे आया, इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म करता है उसको बोलते हैं आई। इंसिडेंट क्या बोलते हैं? आई। कौन सा एंगल? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये सरफेस जो है पॉलिश किया हुआ है, तो जो रे जो आया, अच्छा रे को दिखाते हैं ऐसे, पता ना आप लोगों को, ऐसे दिखाते हैं, ये रे आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्या चीज? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे यहीं से तो वापस करेगा, वापस लौटेगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से रे यहां पे आया और पॉलिश है, इसलिए ये रे जो है ना वापस इधर चला आएगा, ये इधर जा रहा है ऐसे, ये देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां से वो लौटा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला लॉ कहता है, पहला लॉ कहता है कि पॉइंट ऑफ, नहीं क्या चीज, बोलिए बोलिए, पॉइंट ऑफ क्या चीज? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ क्या चीज? पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और क्या है? अरे ये रे जो है ना, यहाँ पे जो रे आया वो, ये नॉर्मल, ये और ये एंगल, ये तीनों एक ही पॉइंट होता है, एक ही सरफेस पे होता है। ये सरफेस जो ना एक ही पॉइंट तीनों होता है, ये फर्स्ट लॉ है। क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है आप लोगों को? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फिर से बोलिए, क्या बोले? द इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल, नॉर्मल लाई ऑन सेम, सेम क्या? सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब पॉइंट, एक ही प्लेन, एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पे। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर लाइक करना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, याद कीजिए आप लोग। अच्छा, दूसरा क्या कहता है? दूसरा सेकंड क्या कहता है? कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ है। जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा।
अगर ये 30 है ना 30, तो ये भी जो बनेगा ना वो भी कितना बनेगा, 30 बनेगा। ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, ठीक है। अच्छा थर्ड क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है? नहीं 3 लॉ है, वेरी गुड। आप लोग 3 है। 3 क्या कहता है, ध्यान दिए, जिस दिन ये रे जो ना, ये रे जो है, जिस दिन ये परपेंडिकुलर गिरेगा ना, परपेंडिकुलर गिरेगा वापस से लौट जाएगा ऐसे ही, जैसे ऐसे आया ना, ऐसे आया, जब जहां यहाँ हिट करेगा ये वापस लौट जाएगा ऐसे। ये थर्ड लॉ है। तो क्या बोले कि थर्ड बोले, क्या बोले हम कि व्हेन रे, ध्यान दिए, अरे आपको नहीं बताया, छोड़े ना, ध्यान दिए यहाँ पे। व्हेन रे हिट द सरफेस, जब रे जो है ना हिट करेगा किसको, सरफेस को, है ना, एट क्या, एट नॉर्मल या एट राइट एंगल, एट क्या चीज, राइट एंगल, then what, then it return back, then it return back at the same angle, return back at the same angle, at same angle नहीं, at right angle, at the right angle। ये समझ लिए बता आप लोगों को, ये थर्ड लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 3 लॉ है, 3 लॉ बोले कि ये रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, तीनों जो होता है एक ही पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट पर, पहला लॉ है, ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ क्या चीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आई फॉर इंसिडेंट और आर फॉर रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और थर्ड में क्या बोले कि अगर कोई भी रे, ध्यान दीजिए, इसी सरफेस है, अगर ये सरफेस है, अगर कोई भी रे अगर ऐसे गिरा तो रे ऐसे गिरा तो ये वापस चला जाएगा ऐसे ही सेम एंगल पे। अगर 90 पे फॉल करता है तो 90 पे बैक करता है, ठीक है ना। ये थर्ड लॉ हो गया। अच्छा इसको लिख लिया पहले आप लोग, ये थर्ड लॉ को लिख लीजिए। और तो देखिए क्या बता रहे हैं हम, जैसे हम लोग का जो है सरफेस, इस तरह का सरफेस है, ये देखिए, ये सरफेस है आपका, ये मिरर है आपका, सरफेस है मिरर, ठीक। अच्छा हमारा जो है, अच्छा इस सरफेस से नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल, इस सरफेस को नॉर्मल जो होगा कैसे होगा, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ये क्या है, नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, है ना। अच्छा हम कह रहे हैं कि ऐसे काम करते हैं, पहले इसको ना हटाते हैं, पहले हमको बताइएगा आप लोग, ठीक ना, बताइएगा। एक रे आया ऐसे, रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ ध्यान यहाँ पे, देखिए ध्यान दिए क्या बना है, ये रे जो है ये रे ऑफ इंसिडेंट है, रे ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, ये ऐसे आया और ये वापस ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक ना। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ नहीं, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा दोनों का जो एंगल होगा वो कैसे मालूम चलेगा आप लोगों को, ये किस एंगल पे गिरा और ये किस एंगल से लौटा, कैसे मालूम चलेगा आप लोगों को। नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, ये देखिए ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, ये एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रे ऑफ, क्या बोले, रे ऑफ इंसिडेंट, ये इसको बोलते हैं आई, ये एंगल है ना। और ये जो रे है, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड है ना जो है, वो कितना हो गया, आर, ठीक। हाँ अरे रिफ्लेक्ट, हाँ दोनों आ रही है, दोनों आ रही होता है, दोनों आर होता है। अच्छा ये क्या बता रहे थे, भूल गया हम, क्या बोले, रुकिए, देखिए तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, characteristic of image formed characteristic of image formed by plane mirror, by plane mirror। ये टॉपिक है हम लोग का, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लेन मिरर का इमेज बनने के लिए।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। लिखिए लिखिए फॉलोइंग आर, लिखिए हाँ फॉलोइंग, हाँ लिखिए फॉलोइंग आर, नहीं पॉइंट नहीं लिखिए पहले, फॉलोइंग आर फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लेन मिरर द्वारा इमेज बनता है। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा इमेज बनता है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, जो आप घर में यूज करते हैं उसके द्वारा। ठीक है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट is always virtual। the image of a real, क्या बोले, the image of a real object is always virtual। अब ब्रैकेट में लिख दिएगा, वर्चुअल का ब्रैकेट में लिख दिएगा नॉट रियल। वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल, फुल स्टॉप। लिखिए आगे, सच एन इमेज, हाँ आगे, हाँ सच एन इमेज cannot be taken, such an image cannot be taken on a screen, on a screen, अरे टीवी तो ना स्क्रीन, on a screen। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द इमेज फॉर्म्ड in a plane mirror, image formed in a plane mirror is always erect, that is upside, that is upside, upside, side, upside of the object and vice versa, हाँ वाइस वर्सा सुन नहीं सुने हो क्या, इंग्लिश में वाइस वर्सा, VIC वाइस वर्सा, VERSA वर्सा, वाइस वर्सा। थर्ड पॉइंट लिखिए द साइज ऑफ इमेज in a plane mirror is always the same, as the size of the object, ठीक है। फोर्थ लिखिए, फोर्थ नंबर लिखिए द इमेज फॉर्म्ड, ये प्रॉपर्टी है, याद कीजिएगा, बता रहे हैं प्लेन मिरर में इमेज कैसे कैसे बनता है। सो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, is as far behind the mirror, comma as the object is इसके बाद लिखिए in not an, is in front of the mirror, और लास्ट लिखिए, लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए द इमेज, 5 नंबर लिखिए, 5 नंबर में द इमेज फॉर्म्ड
in a plane mirror plane mirror in a plane mirror is laterally inverted laterally inverted, that is the left side of the object become the right side of the image, and vice versa and vice versa and vice versa वाइस वर्सा मतलब सेम एज इट इज, वापस जैसे वो बनाया उस तरह हम भी बनाएंगे। आया समझ में? आप समझिए वन बाय वन प्रॉपर्टी को क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक, समझिए पहले आप। देखिए ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इसके फ्रंट में ये मिरर के सामने एक कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है। ये आप मान ली खड़ा है, आप है, ये मिरर है और यहाँ आप खड़े हैं। आपका इमेज कैसे कैसे बनेगा, इसके अकॉर्डिंग, मिरर के अकॉर्डिंग आपका इमेज कैसे बनेगा। अगर ये मिरर जो है आपका घर का मिरर हो तब, ठीक। सबसे पहले क्या कीजिए आप, एक रे जो है इसके सर से, है ना, इसके टॉप से एक रे को पास करिए पहले आप, परपेंडिकुलर ऐसे पास कर दिए। अगर ये रे जो है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इमेज बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में इमेज कैसा बनेगा, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए, ये स्कूल बताया गया होगा कि कभी भी मिरर के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बनाना हो इमेज, तो आपको 2 रे पास करना पड़ेगा, 2 रे कम से कम। बिना 2 रे का आप इमेज फॉर्म नहीं कर सकते आप, ठीक है। सबसे पहले क्या किए हम, इस ऑब्जेक्ट से एक रे पास कराया ऐसे, जो कि क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल आया। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल, अगर कोई रे नॉर्मली पास किया, है ना, जैसे ऐसे गया तो वो रे जो है वापस इसी तरह से वापस आ जाएगा, पता है ना, क्योंकि ये 90 पे है ऐसे, इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना। तो वापस ऐसे ही आ गया ये रे, ठीक है। एक रे तो पास कर दिए, अब अपना मन से एक रे और पास करते हैं कि बिना 2 रे का इमेज फॉर्म होगा ही नहीं। अगर इमेज फॉर्म करना है इस मिरर को, तो इस ऑब्जेक्ट से 2 रे पास करना जरूरी है। एक रे हम पास कर दिया ऐसे, और एक रे जो है अपना मन से हम ऐसे पास कर दिया ऐसे, अपना मन से, ठीक है। अच्छा ये रे जो है ऐसे गया और ऐसे गया। अब बताइए कि भैया ये तो पास करेगा नहीं, अगर ये पास नहीं करेगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो बताइए रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। अगर हाँ, अगर आपको पता करना हो कि ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो सबसे पहले काम कीजिए आप कि इस पॉइंट पर एक ड्रॉ कीजिए नॉर्मल। आ रहा समझ क्या बोल रहे हो, इस पॉइंट पर ड्रॉ कीजिए नॉर्मल। ये देखिए ड्रॉ कीजिए नॉर्मल, देखिए ये ड्रॉ कर, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। तो ये नॉर्मल से ये रे जो है, रे ऑफ इंसिडेंट जो है, वो क्या एंगल बनाया, आज बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया, ठीक है। अब जितना एंगल से बनाया उतना ही एंगल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। बोलिए हाँ कि ना। तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही बनेगा। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये रे ऐसे गया और ये रे जो ऐसे गया, इमेज तो फॉर्म ही नहीं हुआ। जब जहां देखिए ध्यान दीजिए, ये रे जो गया, ये रे और ये जो दोनों रे जो है आपस में जहां मिलेगा वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए एक रे ये पास किया, है ना, और एक रे ऐसे गया, 2 रे। अब देख रहे हैं कि दोनों रे जो है आपस में कहीं मैच ही नहीं किया। अरे यहां से रे निकला ना, रे, एक रे ऐसे गया और एक रे ऐसे गया, दोनों कहाँ मिला, दिख रहा है आपको कहीं मिला, सो कहीं नहीं मिला। देखिए आगे कहीं मिला ही नहीं, अगर रे आपस में नहीं मिला तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं अपना मन से, ये देखिए इस पॉइंट से ये जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे इसको पीछे कर दिए, पीछे एक्सटेंड कर दिए। अरे मिरर के पीछे एक्सटेंड कर दिए। आप देखते हैं ना मिरर में फोटो देखते हैं, पीछे बनता है, इमेज बनता है, मिरर के पीछे बनता है। और एक काम किए, इसको जो है ना, इसको पीछे कर दिया, ऐसे कर दिया एक्सटेंड। आया समझ क्या कर सो।
इसको इसको पीछे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, और जहां बना, ये देखिए यहाँ बना, ये बना, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया, ऐसे देखिए इसका इमेज, ये देखिए जितना ये था उतना ये बना। आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो पीछे जो इमेज बनेगा वो 2 मीटर पे बनेगा। आप देखे होंगे घर में मिरर में, आप जितना दूर पे खड़े रहते हैं उतने ही पीछे इसका बनता है, इमेज बनता है। समझे क्या बोले सो? और इसमें लिखा गया है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि क्या बोले, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल, रियल नहीं होता। रियल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सामने नहीं बनता, पीछे बनता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसको इस पीछे एक्सटेंड किए और इस रे को पीछे एक्सटेंड किए और जहां मिला वहां बना इमेज, इसलिए बोलते हैं वर्चुअल इमेज। समझा क्या बोलना चाह रहे हो? हम बोलना चाह रहे हैं कि प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, वो कैसा बनता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या? रियल नहीं होता, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनता है। और ये बना कैसे? जब दोनों रे को हम क्या किए? एक्सटेंड कर दिए, पीछे बढ़ा दिए। अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दिए, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं मैच नहीं करेगा। और जब तक दोनों रे आपस में मैच नहीं करेगा, इमेज फॉर्म ही नहीं करेगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम? कि जो इमेज बनेगा क्या बनेगा? वर्चुअल। आया समझ क्यों बनेगा वर्चुअल? सो अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोले हम लोग? बोले कि द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट समझते? इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जितना ये बड़ा है, जितना ये बड़ा है उतना ये बड़ा बनेगा। आप देखते हैं अगर आपका हाइट 5 मीटर का है, 5 मीटर का है, तो इमेज जो बनेगा रियल प्लेन मिरर में कितना बनेगा? 5 मीटर का बनेगा। ऐसा नहीं कि छोटा बन जाएगा। सो देखते हैं ना अपना फोटो। अच्छा, आगे क्या बोलता है? ये देखिए, ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या था हम लोग का? द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बोल दिया आपको हम, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्या? फोर्थ प्रॉपर्टी कि द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द इमेज एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर। जितना पीछे ये बने, जितना पीछे ये होगा उतना ही ये पीछे बनेगा इमेज, ठीक है ना? अच्छा, फिफ्थ क्या कहता है? कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब देखते हैं कि अगर ये आदमी का, ध्यान दिए, अगर इस आदमी का ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो बताइए यहाँ राइट हैंड कैसे इधर होगा, किधर होगा? अगर इस आदमी का ये राइट हैंड है, तो इसका राइट हैंड जो है किधर काम करेगा? इधर होगा, किधर होगा? इधर होगा। अरे देखते हैं ना, मिरर में ऐसे करते हैं तो ये हाथ ऐसे करता है। ये मिरर का प्रॉपर्टी है। किस मिरर का? प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में आप राइट हैंड हिलाइएगा तो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगा उसमें लेफ्ट हैंड फीलेगा आपका। हाँ, छोड़ दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया प्रॉपर्टी, ये ड्रॉ कर लिए, डायग्राम को ड्रॉ कर लिया आप लोग, डायग्राम को ड्रॉ कर लिया आप लोग। ये प्रॉपर्टी याद कर लिया आप लोग, ठीक ना? देखिए, अगर आपके पास प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर हो, है ना, और आपसे कोई बोले, अगर प्लेन मिरर हो, आपको कोई बोले कि इस प्लेन मिरर का ड्रॉ कीजिए नॉर्मल, ड्रॉ कीजिए नॉर्मल, तो हर बच्चा ड्रॉ कर सकता है। सर ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या? कि मिरर, मिरर और लाइन एक दूसरे का क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो हम बोलते हैं ये मिरर का ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है? पर आपको प्रॉब्लम यहाँ होगा कि जिस दिन आपके पास कर्व आ जाए, कर्व, ये कर्व आ जाए, अब बताइए इस कर्व का परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग? इस कर्व का परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आपके पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए आपस। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल टू प्लेन मिरर, ठीक है ना? बट हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर कर्व आ जाए, कर्व, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? नॉर्मल। अब बिना नॉर्मल ड्रॉ किए आपका इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। हाँ, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कर्व में, देखिए कर्व मतलब सर्कल, सर्कल में नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं? टेंजेंट बना के। और टेंजेंट मतलब क्या होता है? अगर हमको ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो एक काम कीजिए आप, सबसे पहले इस पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, बस इसी पॉइंट को टच करना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये ड्रॉ कर दिए। आया समझ में? आप देखिए, मान लिया हमको यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करते हुए निकल जाए। ये देखिए, इसको टच करते ऐसे करके निकल गया, ठीक है? और आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि ये क्या है? सेंटर है,
किसका, इस सर्कल का, ठीक है। अगर हमको ड्रॉ करना है इस पे, क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल, तो इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दिया सेंटर की ओर, ये बन गया नॉर्मल इसका, इस कर्व का ये बन गया नॉर्मल। अगर यहाँ ड्रॉ करना है तो ये टेंजेंट से, है ना, यहाँ ड्रॉ कर दिए नॉर्मल, ऐसे सेंटर से पास करेगा, ये हो गया नॉर्मल इसका। हम क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, देखिए अगर ये कर्व है, दिस इज ए कर्व, अगर ड्रॉ करना हो इसका नॉर्मल, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे क्या चीज, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट से एक ड्रॉ कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, ये पास करेगा, कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हम ये करना चाह रहे हैं कि ये देखिए ध्यान दिए चीज, कि नॉर्मल अगर ड्रॉ नहीं कर पाइएगा नॉर्मल, तो आप इमेज कैसे बना पाइएगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसे पास करेगा। तो बिना नॉर्मल का आप इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल निकाल नहीं सकते आप, इसलिए नॉर्मल ड्रॉ करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हमको ड्रॉ करना है इसका नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है नॉर्मल, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ड्रॉ करते टेंजेंट। अब इस पॉइंट से एक लाइन पास करेंगे, सर्कल से पास करेंगे, स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, देखिए ऐसे पास करेंगे, ऐसे पास करा दिए, और जैसे ये पास किया ना ये, और ये लाइन जो पास करते हुए जहां पास करेगा वो बोलेगा सेंटर से ही पास करेगा वो, ये लाइन ऑलवेज पास थ्रू अ सेंटर। देखिए इसको जब बनाएगा, गोल बनाएगा ना, तो ये सर्कल बनेगा, सर्कल सेंटर। समझे क्या बोलना चाह रहे हो। इसको ना ड्रॉ कर लिया आपको कॉपी में, कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं किसी भी कर्व में, लिख लीजिएगा, हाउ टू ड्रॉ अ नॉर्मल इन अ कर्व, किसी भी कर्व में नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं, टॉपिक लिख के ये ड्रॉ कर लिए बता रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ अ नॉर्मल इन अ कर्व, किसी भी कर्व में नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं। संजीत याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, पीछे वाला। अच्छा ये बताइए, हो गया, तो ये बताइए कि इस सर्कल में, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, हाँ क्या, आप लोग बहुत आगे चले गए, बेसिक नहीं पता, पहली बात, रेडियस तो दिख कर रेडियस है, बोलेंगे क्या इसको, अरे यही तो नॉर्मल लाइन है यार, यही नॉर्मल है यार, दिस इज नॉर्मल ऑफ कर्व। ये देखिए ये भी तो नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ कर्व, हाँ नॉर्मल है वो नॉर्मल है। बाद में ये पता होना चाहिए सेंटर है ना, बाद में पता होना चाहिए कि सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है रेडियस, बाद की बातें हैं, पहले पता होना चाहिए ड्रॉ जो कर रहे हैं वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, आप ड्रॉ कर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो बिना नॉर्मल ड्रॉ किए हुए आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं निकाल सकते आप। अरे अभी तो पढ़े यार, देखो ऐसे, ये ना ऊपर से एक रे आया है ना, अगर इसका इंसिडेंट निकालना है इंसिडेंट, तो पहले आप ड्रॉ किए नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, अब यहाँ से ऐसे पास किया ऐसे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिना नॉर्मल ड्रॉ किए आप नहीं निकाल सकते आई और आर। तो अब मान लीजिए तो इस प्लेन मिरर था ना, अब आपके पास अगर कर्व मिरर आ जाए, कर्व, तो वहां पे कैसे निकालिएगा आप आई और आर, तो वो सिखा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल इन कर्व, कर्व में कैसे ड्रॉ करें नॉर्मल, आया समझ में। देखिए बड़ा बड़ा बात करना आसान है, स्मॉल बात करना बहुत मुश्किल है। कोई भी आया लेमन फाँक के चला गया, पकड़ते रहो स्मॉल बात को आराम से आप। आप समझिए, ये देखिए मान लीजिए आपका कर्व है,
एक कर्व है, इसका जो ड्रॉ करना है नॉर्मल ड्रॉ करना है नॉर्मल, तो आपको बताना चाहिए किसी पॉइंट पे भी, किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है नॉर्मल, कुछ मत कीजिए, इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिए बस, ओके नॉर्मल ड्रॉ, ओके नॉर्मल ड्रॉ। ये देखिए मान लीजिए यहाँ ड्रॉ करना नॉर्मल करना है आपको, ये देखिए इसको ड्रॉ के टेंजेंट, ड्रॉ करे टेंजेंट ना, अब इस पॉइंट से सेंटर को मिला दीजिए आपको, तो ये हो गया नॉर्मल आपका, नॉर्मल। अब बोलेंगे नॉर्मल टू दिस कर्व, इस कर्व क्या है नॉर्मल है, ये इस कर्व का ये क्या है नॉर्मल है ये आपका, ठीक है ना, ठीक। अच्छा एक लिखिए नोट में, लिखिए नोट में NOT नोट लिखिए, NOT नोट लिखिए, लिखिए इन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर द पॉलिशिंग, इन अ प्लेन मिरर द पॉलिशिंग, पॉलिशिंग समझ रहे हैं आप लोग, पॉलिशिंग मतलब पॉलिश करना, ये जो पीछे प्लस पॉलिश करते हैं ना, ये पॉलिशिंग है आपका, है ना, पॉलिशिंग इज डन, इज डन बाय, इज डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है, सिल्वर मेटल, देखिए सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल, हाँ बाय, BY बाय सिल्वर मेटल, अरे मेटल, अरे यार मेटल, मेटल सिल्वर मेटल, आगे लिखिए बिकॉज, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द रे, द रे 98%, हम लोग इसलिए सिल्वर मेटल का यूज करते हैं पॉलिशिंग करने के लिए, ताकि वो कम मैक्सिमम से मैक्सिमम रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन लिखिए, ये ऑन है ना आपका, ऑन है ना, हम आप लोग से कल दो चीज पूछेंगे, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला 3 लॉ लिखा दिए आप लोग को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा चीज क्या, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है ना, तो 2 चीज आप लोग याद करके कराइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब फटाफट बताइए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन है कि वुड, वुड इज, वुड इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है नन लुमिनस, नन लुमिनस, नन लुमिनस, ऑप्शन बी है व्हाट, ये बतलाना है कि इसका, इसमें इसका आंसर कौन सा ही है, ठीक है ना, वुड इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट, कैसा सोर्स ऑफ लाइट है, पहला है नन लुमिनस, दूसरा है सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस, और सी नंबर है मेन मेड, मैन मेड, मेन मेड, और डी है आपका क्या चीज, नेचुरल, इसका आंसर कौन सही है, आप लोग पढ़ के बतला दीजिए। लकड़ी जो है, लकड़ी जो है क्या, वही तो है क्वेश्चन, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, वहां तो नहीं बोलिए कि नहीं है, क्वेश्चन बतलाना पड़ेगा आंसर क्या, आंसर क्या है, अब वहां बैठ कर लेकिन नहीं लगाते दिमाग कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी जो है, लड़की ने, लकड़ी जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, कैसा सोर्स ऑफ लाइट है, नॉन लुमिनस, जिसके पास कोई लाइट नहीं है अपना, लकड़ी के पास कोई लाइट नहीं होता अपना, पहला चीज, दूसरा बोलता है सेल्फ लुमिनस, जिसका अपना लाइट, लाइट खुद का होता है, जैसे सूर्य, इसका खुद का लाइट है, बल्ब जब खुद का अपना लाइट है, ठीक है ना, तो ये सेल्फ लुमिनस तो होगा नहीं, क्योंकि लकड़ी के पास तो अपना लाइट तो है नहीं। अच्छा मेन मेड, अच्छा मेन मेड मतलब क्या, कि भैया आदमी उसको लाइट दिया, आदमी कहाँ लाइट उसको दिया, है ना, अच्छा एक नेचुरल, नेचुरली तो क्या बोलते हैं आप, सोच लीजिए आपसे, अरे नन लुमिनस, नन लुमिनस है, नन लुमिनस, इसका कोई अपना लाइट नहीं होता, नन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, इसको लाइट दीजिएगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखता है, नन लुमिनस है, ठीक है ना,
wood is a non luminous source of light. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, रेज RAYS रेज arising from sun is an example of dash पेंसिल। किस तरह एग्जांपल है? पहला ऑप्शन है पैरेलल पेंसिल, बी ऑप्शन है इसका डाइवर्जेंट पेंसिल, और सी नंबर है कन्वर्जेंट पेंसिल, और डी नंबर है इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर कौन सही होगा? बी नंबर। कैसे सर, कैसे? डाइवर्जेंट है, ध्यान दिए, ये आपका सूर्य है ना, सूर्य से रोशनी कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, ऐसे देखो, ऐसे निकला। ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है ना, कल बताया डाइवर्ज करना, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज करना है ना, ये हो गया डाइवर्जेंट। इसका आंसर कौन सा हो गया? डाइवर्जेंट पेंसिल। या लिख लीजिएगा डाइवर्जेंट पेंसिल। ठीक है संजीत, है ना? अच्छा जल्दी लिख लीजिए, पहले जल्दी सा लिख लीजिए, जितना हंसना है हंस लीजिए, ठीक ना? 10 दिन के बाद आप स्कूल में कितना पढ़िएगा वो देख लीजिएगा, और हम कितना पढ़ाएंगे वो देख लीजिएगा, ठीक ना? 10 दिन के बाद, अभी नहीं। लाइट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझिए 11th जाके, और 11th फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। आओ लड़ो आके फिजिक्स से, और अभी नहीं ढंग से पढ़ा ना तो गया फिजिक्स सबका काम से। 11th के लिए मैथ, 11th फिजिक्स पढ़ोगे ना 11th में, सारा ही चीज़ है। अच्छा आगे आइए, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पैरेलल पेंसिल क्या होता है। पैरेलल पेंसिल तो कल बताया था एग्जांपल, ये देखिए, एक ये रे गया है ना, इसके पैरेलल एक और रे गया है ना, और इसके पैरेलल एक और रे गया, इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल पेंसिल। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये तो बता दिए डाइवर्जेंट पेंसिल, ये क्या कहता है सर कि अगर एक सोर्स है, एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, यहाँ से लाइट क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, 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 दिस इज डाइवर्जेंट पेंसिल। ठीक। अच्छा एक और थर्ड नंबर कन्वर्जेंट पेंसिल, वो क्या कहता है सर? क्या कहता है कि बहुत सारा रे जो है, ये रे आया, ये देखिए यहाँ मिला, फिर एक और रे आया, ये देखिए यहाँ टच किया है ना, और फिर एक रे आया यहाँ मिला, ये देखिए ऐसे आ रहा है, देखिए ध्यान दिए, ये ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है, और उसमें ऐसे था, ऐसे देखिए, ऐसे ये जा रहा है, ये क्या हो रहा है? जा रहा है, ये देखिए जा रहा है वापस उधर, ये डाइवर्ज कर रहा है, दिस इज डाइवर्जन, है ना। और ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट पेंसिल। ठीक है, तो 3 पेंसिल के बारे में कल बात किए थे। अब वो बोला कि पेन क्या नहीं, नाम है इसका पेंसिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तीनों के बारे में लिखा चुके हैं हम फर्स्ट क्लास में, कि नल लुमिनस क्या होता है लिखवा दिए थे, सेल्फ लुमिनस क्या होता है लिखवा चुके थे। अच्छा नेचुरल के बारे में नहीं बताए थे, छोड़ दिए। क्या बोले? आज वीडियो देख लिया, वीडियो फर्स्ट क्लास का वीडियो। क्या नहीं मिला आपको? अच्छा हम भेज देंगे आज। ज्वाइन नहीं हुआ आप लोग का? अगर आप लोग को बताया गया हो स्कूल चाहे कहीं पे भी, तो ये बताइए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये देखिए, ध्यान दिए, देखिए ये प्लेन मिरर है, ध्यान दिए, दिस इज प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, एक रे इंसिडेंट रे गिरा, ठीक है, और इसको रिफ्लेक्ट करना है। सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, एक ड्रॉ करते नॉर्मल। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और जितना एंगल ये बनाया उतने एंगल से ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना, ये हो गया एंगल ऑफ क्या चीज? रिफ्लेक्शन। ठीक, अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, देखिए ये रे
ऐसे आया और ये रे ऐसे गया, ठीक। अब हम करते क्या है कि एक और रे लेते हैं, एक और रे लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक और रे आया और इसी नॉर्मल यहाँ टच किया, ऐसे ऐसे आया और यहाँ से कैसे गया, ये देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक। और हम क्या करते हैं, एक और रे लेते हैं, एक और रे लेते हैं ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे गया और वापस ऐसे गया, इधर से आया और इधर से गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि देखिए एक खास पैटर्न में जितना एंगल, देखिए अगर ये एंगल आई है, देखिए यहाँ से ये आई है, तो इसका कौन सा ये था ना, तो यहाँ से कितना हो गया, ये आपका आर हो गया। आप देखोगे कि जितना भी रे है, जितना भी रे है आपस में सारा पैरेलल है। अगर ये पैरेलली आ रहा है, ऐसे पैरेलली ऐसे आ रहा है ना, पैरेलली, तो ये पैरेलली ऐसे जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अरे ये अगर पैरेलल है इधर का ना, तो इधर का भी पैरेलल है, जाने वाला भी, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा सर, तो देखिए ऐसा होगा, मान लिया आपका मिरर जो है दुनिया का ऐसा मिरर है, ये मिरर है आपका, आप ढूंढ लिए कहाँ मिलेगा। सो अब यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे अगर इंसिडेंट करेगा, तो ये किधर जाएगा, वो बताएगा पहाड़ बताएगा। ये देखो ये ऐसे किया, अब मान लिया ऐसे आया, अब ये कैसे किया नहीं पता, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला रिफ्लेक्शन और ये वाला रिफ्लेक्शन आपस में पैरेलल नहीं है। अरे ड्यू टू, अरे प्लेन मिरर नहीं है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये वाला रे और ये रे जो है आपस में पैरेलल नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये रे और ये रे और ये रे आपस में पैरेलल है, तीनों डाइवर्ज कर रहा है, ऐसे कर जा रहा है, ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। बट इन केस ऑफ इसमें आप क्या देख रहे हैं कि देखिए ये रे, ये डाइवर्जन हो गया ना, ये वाला देखिए इधर जा तो रहा है ऐसे, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये इसके पैरेलल है, क्योंकि इसका सरफेस जो है ना वो पैरेलल नहीं है। अरे सरफेस जो है ना, ये सरफेस ये पैरेलल सरफेस नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इसका दो नाम है, इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, बताया गया स्कूल में। हाँ, तो क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, हाँ 8th क्लास में, ठीक, कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए, इसको जान लीजिए बस ना क्या होता है। सो इसको लिखना नहीं है आपको, बस पता होना चाहिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट हैपन टू द मीडियम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका ऑप्शन है चेंजेस और बी ऑप्शन है डज नॉट चेंजेस। क्या इसको बता पाइएगा आप लोग, क्वेश्चंस को पढ़ लिए पहले और इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि व्हाट हैपेंड टू द मीडियम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, मीडियम चेंज करेगा नहीं करेगा, बता रहे हैं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ध्यान दिए, बोलता है कि व्हाट हैपेंड टू द मीडियम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली बात, अगर रिफ्लेक्शन का बात किया है, इसका मतलब अगर ये क्या है, सरफेस है, अगर रिफ्लेक्शन का बात किया है, इसका मतलब जिस मीडियम में वो आ रहा था ना, उसी मीडियम में वो लौट जाएगा, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन। एक होता है रिफ्रैक्शन मतलब कहता है कि एक मीडियम से आया और दूसरा मीडियम पास कर गया। अरे मान लो ये मीडियम एयर है और ये मीडियम मान लो वाटर है, तो आपका दो मीडियम है, एक मीडियम ये और एक मीडियम ये। आप वाटर मत मानिए, अगर वाटर मानिएगा ना तो ये रे ऐसा बदमाश रहे ये पास कर जाएगा ऐसे, अरे सरफेस से पास कर जाएगा वाटर में। पर अगर यहाँ पॉलिश कर दिए आप, ये पॉलिश कर दिए तो ये एक मीडियम 1 हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया मीडियम 2, जहाँ पे रे जो है ना वो पास ही नहीं करेगा। तो क्या बोले कि रिफ्लेक्शन में लाइट का क्या होता है, मीडियम चेंज होता है कि चेंज नहीं होता है। अरे मीडियम 1 में था ना, तो ये मीडियम 1 में तो रह गया, मीडियम 2 में कहाँ गया, तो हम बोलेंगे डज नॉट चेंज। बुझा क्या बोले, सो लिख लीजिए निशान, ठीक है निशान। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि छुट्टी करते हैं, टाइम हो रहा है ऐसे भी। घर जाके पढ़िए, बता रहे हैं, बुक खोलिए, पढ़िए बुक खोल के, ठीक है ना। 10th में आ गया है इसीलिए, नहीं तो बैठ के फिर रोइएगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। हम लोग क्या, हम लोग टीचर है, इस साल तो नहीं, अगले साल कोई और स्टूडेंट आएगा, तुम लोग लाइफ खराब हो जाएगा।
इसलिए हंसी मजाक घर में करो, बाहर करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। आज का जितना पढ़ाए हैं आप लोग जाकर पढ़िए, नहीं समझ आता है वीडियो को वापस जाकर देखिए वापस। क्लास में समझ नहीं आया होगा, वीडियो में जरूर समझ पाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए डिफरेंस, ये बताइए क्वेश्चन, डिफरेंस between a mirror, difference between a mirror and glass door is, पहला ऑप्शन है शेप का, दूसरा ऑप्शन है साइज का, तीसरा ऑप्शन है थिकनेस का, और चौथा ऑप्शन है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, पॉलिशिंग का। गुड। देखिए आपसे पूछा गया है कि क्या अंतर है किसी किसी बीच में, एक मिरर में और एक ऐसी ग्लास डोर में। यू नो ग्लास डोर, वो ग्लास डोर है ना, ग्लास डोर, उसमें और मिरर में क्या अंतर है, किस चीज का अंतर है? तो देखिएगा शेप का कोई अंतर नहीं है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, जितना लंबा मिरर लिए हैं उतने लंबा आप ग्लास डोर ले सकते हैं, ठीक है। तो शेप में कोई अंतर नहीं है, शेप आप ले सकते हैं। बोलता है साइज वही शेप साइज, थिकनेस जितना मोटा आपको लेना है इसका उतने मोटा आप इसको ले लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता है दोनों में क्या अंतर है, मिरर में और ग्लास डोर में क्या अंतर है, किस चीज का अंतर है? दोनों में पॉलिशिंग का अंतर है। अब ग्लास डोर जो है ना, ग्लास डोर देखिए, ग्लास डोर आपका, दिस इज ए ग्लास डोर है ना, और दिस इज मिरर। दोनों में क्या अंतर है? मिरर में क्या होता है, ये पॉलिशिंग किया रहता है बस, और इसमें पॉलिशिंग नहीं किया रहता है। यहाँ से अगर लाइट ऐसे आया ना, लाइट ऐसे पास कर सकता है, बट इन केस ऑफ इसमें लाइट अगर इधर से आया ना, इधर से, तो बेचारा को वापस ऐसे लौटना पड़ेगा। तो इसमें मीडियम, अगर एक मीडियम में है दूसरा मीडियम में पास कर जाएगा, पर इन केस ऑफ मिरर एक मीडियम में है तो वापस उसी मीडियम में रहेगा वो। तो किसका अंतर है? पॉलिशिंग का। आगे समझ में? तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग जितना पढ़ा दिए हैं पढ़ के आइएगा ठीक से, ठीक है। अभी बेसिक पढ़िए कम से कम, बाद में पढ़ेंगे एडवांस जितना पढ़ना है, ठीक है ना। बंद कर दीजिए।